हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज बहुत दिन बाद आप लोग के सामने हम लोग आए हैं और आज से जो है ऑनलाइन क्लासेस का शुरुआत कर रहे हैं। तो सभी को लिंक भी भेजा जाएगा, सो आप लोग घर में भी बैठे देख सकते हैं। सबसे पहले आज केमिस्ट्री 9 क्लास का केमिस्ट्री के फर्स्ट लेसन को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग सभी उसको जो है लिंक के द्वारा देख सकते हैं। और फर्स्ट लेसन था हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग। व्हाट वी ईट, ड्रिंक और ब्रेथ इज द मैटर, यानी कि ऑल ऑफ अस around by all of us are surrounded by matter. Anything occupy space and has mass is known as matter. उसको हम मैटर कह सकते हैं। मैटर को हिंदी में हम लोग पदार्थ भी बोलते हैं, है ना। एनीथिंग दैट हैज बोथ मास एंड वॉल्यूम, उसको भी हम लोग मैटर कह सकते हैं। जैसे यू, चेयर, टेबल, कंप्यूटर, है ना। इस प्रकार के चीज को भी हम लोग मैटर कह सकते हैं। इस प्रकार के चीज को मैटर हम लोग कह सकते हैं। और जितने भी तरह का चीज तुम देखोगे आसपास में, जैसे बिल्डिंग हो गया, है ना, रोड हो गया, है ना, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, ये जितना भी चीज है, इवन माउंटेन तक, ये कोई ना कोई मैटर से बना हुआ है। और पहले का जो फिलोसफर था, इंडियन फिलोसफर, वो कैटेगराइज किया था मैटर को। वो बोला था कि ये 5 तत्व से मिलकर बना है। किससे मिला है? 5 तत्व, जिसमें अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी, ये 5 तत्व को मिला करके कोई भी चीज बना हुआ है। ये हमारे इंडिया यानी भारत के जो फिलोसफर थे, उन्होंने कहा था। उनका भी मानना था कि कोई भी चीज जो कि हम लोग देखते हैं या यूज करते हैं, वो सभी किस चीज का बना हुआ है? मैटर का बना हुआ है। अब है कि मैटर का सही डिफिनेशन क्या होगा? मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ये मैटर का डिफिनेशन हुआ। अब मैटर किस रूप में रह सकता है? तो मैटर तीनों स्टेट में रह सकता है। सॉलिड रूप में भी रहेगा, गैसीय फॉर्म में रहेगा और लिक्विड फॉर्म में भी रहेगा। और साइंटिस्ट जो था, उसको विश्वास था कि ये तीनों तरह के जो मैटर हैं, ये सभी एक छोटे से पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। जिस कहता है कि वी कांट सी दिस पार्टिकल बट यू कैन सी द मैटर। हम उसके पार्टिकल को नहीं दे सकते हैं, लेकिन उससे बना हुआ चीज को दे सकते हैं। अब जैसे हम लोगों को मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी के छोटे कण को हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर उससे बना हुआ घड़ा है, तो घड़ा एक पदार्थ हो गया, उससे मिल के बना हुआ है, उस घड़ा के रूप को हम देख सकते हैं। टेबल बेंच को देख सकते हैं, लेकिन उसका जो सबसे छोटा वाला भाग है, उस चीज को हम लोग नहीं दे सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, व्हेन वी से दैट मैटर हैज मास, इट मीन मैटर हैज वेट, उसके अंदर भार है। द हैवियर एन ऑब्जेक्ट मोर द मास इट हैज। जब पूरा हैवी कोई चीज रहता है, जैसे कि पत्थर का टुकड़ा है, बहुत भार रहता है उसमें, तो उसका मास भी क्या होगा? हैवियर होगा। उसी प्रकार से कहता है मैटर ऑक्यूपाई स्पेस मीन्स इट हैज वॉल्यूम। वो जगह को भी छेकता है। वो क्या करता है? जगह को भी छेकता है। तो मैटर is characterized as gas, as liquid and solid basis of physical state.
उसके फिजिकल के स्टेट के आधार पर 3 रूप में बांट दिया गया, सॉलिड रूप में भी, गैस रूप में भी और लिक्विड रूप में भी। अब दूसरा पॉइंट आता है, चेंज ऑफ स्टेट आर ऑल्सो मैटर एवरीडे लाइफ। अब इस पॉइंट का कहने का मतलब क्या है, क्या होता है चेंज? जैसे आइस को मेल्ट करके पानी बनाते हैं, पानी बन जाता है, उसी प्रकार से उसको फिर फ्रीज करते हैं तो फिर से आइस बन जाता है। तो ये जो स्टेट में चेंजिंग हुआ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, अब दूसरे स्टेट से फिर तीसरे स्टेज में जो बना, ये भी वो मैटर का ही एग्जाम्पल है। ये भी किस चीज का एग्जाम्पल है? मैटर का ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर मैटर इज क्लासिफाई एज द एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सर। 3 रूप में बांट दिया गया, या तो मैटर जो है एलिमेंट्स के रूप में रहेगा, या कंपाउंड के रूप में रहेगा, या मिक्सर के रूप में रहेगा। अब आइए हम लोग जानेंगे कि फिजिकल नेचर उसका क्या है। तो कोई भी मैटर वो किसी न किसी पार्टिकल से बना होगा, तो हम कह सकते हैं मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। कहने का मतलब है कि वो उसमें जो जिस पार्टिकल से बना है वो पार्टिकल स्मॉल है, इतना स्मॉल है जिसको हम लोग नेकेड आई से नहीं दे सकते हैं, और इवन हैवी माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता है, वो इतना छोटा रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, पानी का जो बूंद होता है वो कितना पार्टिकल से बना है, कितना छोटा छोटा है, ये आपको ज्ञात नहीं होगा, लेकिन इसका पता जब लगाया गया तो लगभग 1021 यानी कि 1021 छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है ये 1 ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, यानी कि एक बूंद पानी में इतना हो सकता है, ये साइंटिस्ट ने पता लगाया। उसी तरह से कहता है द पार्टिकल ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यू, मतलब कि कंटिन्यू वो मूव करते रहता है। उसका पार्टिकल जो है एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह, वो कंटिन्यू मूव करता है। उसके बाद है पार्टिकल ऑफ मैटर हैज स्पेस बिटवीन देम। कोई भी मैटर जो बना है उसके अंदर कुछ ना कुछ गैप रहता है, उसके अंदर क्या रहता है? गैप रहता है। और अगला पॉइंट है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। उसके बीच में क्या है? अट्रैक्शन फोर्स है। अब देखिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे कि कैसे किसी मैटर को दिखा सकते हैं कि ये जो है पार्टिकल से बना है। तो 100 ml जो है वाटर ले लेंगे और उसको एक बीकर में डाल देंगे और उसका लेवल नोट कर लेना है। उस बीकर का लेवल नोट कर लेंगे कि पानी इसमें कितना डाला गया है। उसके बाद उसमें कुछ स्मॉल क्वांटिटी यानी कि 1 स्पून जो है शुगर डाल देंगे। उसमें क्या करेंगे? शुगर डालेंगे और उसको जो है ग्लास, एक स्टेयर आता है लंबा छड़ी की तरह, उस छड़ी से उसको पूरा घुमाएंगे। घुमाने के बाद जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे वाटर का लेवल जो हम पहले नोट किए थे उतना ही रह गया। वाटर का लेवल क्या रह गया? उतना ही रह गया। तो कहने का मतलब है कि जो वाटर और जो शुगर का हम लोग घोल तैयार किए उस दोनों के बीच जो है कुछ गैप था। कौन सा गैप था? वो इंटरमोलिकुलर गैप था। उस गैप को फुलफिल कर दिया। यही कारण है कि जितना पहले उसका लेवल था वही लेवल अभी भी रह गया, न बढ़ा। समझ सकते हैं कि मैं अब है कि कितना स्मॉल है ये पार्टिकल। कहता है हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल ऑफ मैटर, कितना स्मॉल है। तो ये हम लोग तो पता नहीं कर पाते हैं। तो इसका जो है साइंटिस्ट ने क्या कहा
कि ये जो है सबसे स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे कांट बी सीन यूजिंग सिंपल माइक्रोस्कोप। अभी पहले भी बताया कि खुला आंख से भी नहीं देख सकते हैं और ना ही इसको जो है हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो वही चीज़ है कि फिर कोई एक्टिविटी करोगे तो उसमें देखोगे कि ये जो है दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे अभी हम बताए कि पानी और शुगर का घोल, उसी तरह से हम लोग घर में जब शरबत बनाते हैं तो क्या करते हैं, नमक पानी का भी घोल तैयार करते हैं। तो उसी तरह एक बीकर में पानी ले लो, उसका लेवल नाप लो पहले, तो 100 ml रहेगा और उसमें एक चम्मच जो है हम लोग नमक डाल देंगे। जब उसको स्टेयर करेंगे, जब स्टेयर मीन्स होता है हिलाना, जब हिला करके पूरा उसको घोला देंगे तो पता चलेगा कुछ भी चीज दिखाई नहीं पड़ा। जबकि जिस समय हम उसमें नमक डाल रहे थे, नमक कैसे फॉर्म में था, क्रिस्टल फॉर्म में था, वो टुकड़ा टुकड़ा दिखाई पड़ रहा था। लेकिन पानी में घुलने के बाद वो दिखाई नहीं पड़ा, आखिर गया कहाँ। तो यही कहने का मतलब है, तो इतना छोटा पार्टिकल है जो कि दिखाई नहीं पड़ता है। तो हम लोग और भी इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे एक बीकर लेंगे, 250 ml का बीकर ले लेंगे, 100 ml उसमें वाटर ले लेंगे और उसमें मात्र 2 या 3 क्रिस्टल पोटासियम परमैंगनेट, पोटासियम परमैंगनेट होता है रेड कलर का, पर्पल कलर का, उसको ले लेंगे और उसको डालने के बाद जब उसको स्टेयर करेंगे, धीरे 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 देखेंगे कि वो पूरा पानी एक कलर में आ गया। वो पानी क्या हो गया, एक कलर में आ गया। कहता है रिपीट दिस प्रोसेस 10 टाइम, ऑब्जर्व द कलर ऑफ सॉल्यूशन इन द लास्ट बीकर। तो इसमें से हम देखेंगे कि द वाटर ऑफ लास्ट बीकर इज स्टिल कलर बट इंटेंशनली कलर बिकम लाइट। लेकिन जो 10 बार, एक बार बीकर में किए, फिर दूसरा बीकर लेके फिर पानी को उसका करेंगे, फिर 3 बार 4 बार इस तरह से करते जाएंगे तो देखेंगे कलर रहेगा लेकिन थोड़ा हल्का हो जाएगा। लेकिन इससे यही पता चलता है कि वो इतना छोटा है कि वो धीरे 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 दूसरे में भी जाके एडजस्ट कर सकता है। तो इस प्रकार हम लोग मैटर को समझे कि किस प्रकार से वो बना हुआ होता है। अब हम लोग जानेंगे इसके बीच में इसका कैरेक्टर जानेंगे। पार्टिकल्स जो ऑफ मैटर जो है उसका कैरेक्टर क्या है। तो सबसे पहले भी बताए कि मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उसके अंदर स्पेस होता है। क्या होता है उसके अंदर, स्पेस होता है। अब देखिए दूसरा एक और एग्जांपल लेंगे, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, है ना। तो कहता है कि जैसे ये तो हो गया मूविंग ऑफ मैटर में, मिक्सिंग ऑफ गैसेस। तो दूसरा इसका पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे क्या, कि ये मूव करता है, ये कंटिन्यूसली क्या करता है, मूव करता है एक जगह से दूसरे जगह। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो लिखा है मिक्सिंग ऑफ गैस इन नेचर ऑल्सो एविडेंस ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। जैसे आवर फेवरेट फूड स्टिंग इन द ड्राइंग रूम while food is being cooked in kitchen। अब सपोज करो कि किचन में खाना बन रहा है, हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, तो उसका हम लोग को कुछ फ्लेवर आता है समझ में, तो हम लोग बता देते हैं कि कुछ ये बन रहा है, वो बन रहा है। तो कहता ऐसा क्यों हुआ या ऐसा किस प्रकार से होता है। कहता है इसलिए होता है कि वेपर कमिंग फ्रॉम द हॉट फूड mix with air come to our nose because of motion of their particle। ऐसा इसलिए हुआ कि उससे जो स्मेल निकला वो हवा के थ्रू हमारे तक पहुंचा और हम उसको सांस के द्वारा अनुभव किए। इस कारण से हमको उसका जो है स्मेल पता चल गया कि वहाँ पे क्या खाना बन रहा है। अब दूसरा एग्जांपल देखो, कहीं दूर में अगरबत्ती जलाते हैं ना, उसको हम कहीं पे जलाते हैं
तो देखते हैं कि बहुत दूर तक उसका स्मेल आता है, तो आदमी कह रहा है अरे अगरबत्ती जल रहा है, तो उसका स्मेल हम बहुत दूर में जलाएं, फिर यहाँ कैसे आ गया? तो उससे जो निकला, उससे जो धुआं निकलता है अगरबत्ती जलने के बाद, वो जो है गैस के रूप में एयर में मिल जाता है। मिलने के बाद वो एक जगह पे तो नहीं रहेगा, वहाँ से तुम्हारे तक पहुँचता है। जब हमारे पास पहुँचता है तब हम उसका अनुभव करते हैं, तो हम बता देते हैं कि अगरबत्ती जल रहा है। इस प्रकार से वो जो है क्या करता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यू, हम कह सकते हैं कि वो हमेशा जो है मूव करते रहते हैं। दूसरा हम लोग और एग्जांपल ले सकते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो पॉइंट है इसका भी एग्जांपल हम लोग बताएंगे कि एक दूसरे से कैसे अट्रैक्ट करते रहता है। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इट इज डिफरेंट इन द पार्टिकल ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल डिफरेंट इन पार्टिकल ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर। अब जैसे देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर कीप द पार्टिकल बॉन्डेड टुगेदर, यानी कि एक दूसरे को बांध के रखता है। ये ऐसा किस में होता है? सॉलिड हम लोग जो चीज देखते हैं, जैसे पत्थर का टुकड़ा है, एक पार्टिकल से बना हुआ नहीं है, बहुत सारा पार्टिकल से बना हुआ, लेकिन उसके अंदर क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वो एक दूसरे को बांध के रखता है, आपस में जोड़ के रखता है, और इस प्रकार से वो क्या होता है, एक बड़ा पार्टिकल यानी कि पत्थर के रूप में दिखाई पड़ता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ऑफ गैस ऑलमोस्ट नेगेटिव, लेकिन गैस के रूप में ऐसा नहीं होता। गैस में जो है उसमें बहुत गैप होता है, उसमें क्या होता है? गैप होता है, दूर दूर तक रहता है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहता है। उसी तरह लिक्विड में है, लिक्विड में होता है, लेकिन जो सॉलिड है उससे थोड़ा कम होता है। सॉलिड से क्या होता है? थोड़ा कम होता है, लेकिन गैस में बिल्कुल ही नहीं होता है। इस प्रकार से हम लोग देखें कि तीनों स्टेट में क्या क्या अंतर है। अब जैसे आयरन है, आयरन का टुकड़ा हम लोग ले लेते हैं, उसको देखते हैं कि वो बहुत हार्ड होता है ना। हार्ड होने का कारण क्या है? कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा है, और के बनस्पत ज्यादा है। अब हम लोग इसको कैटेगराइज करेंगे कि ये किस किस रूप में रहता है और कैसे कैसे रहता है। तो हम लोग सबसे पहले इसको देखेंगे कि सॉलिड रूप में रहता है, फिर लिक्विड रूप में रहता है, फिर गैसीय फॉर्म में रहता है। अब सॉलिड पहले भी पढ़े होंगे नीचे क्लास में, सॉलिड का कुछ ना कुछ कैरेक्टर बताया गया होगा। तो सॉलिड का फिक्स वॉल्यूम होता है, क्योंकि अभी तुरंत बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें रहता है, वो एक दूसरे को बांध के रहता है, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। उसी प्रकार से लिक्विड में अब देखेंगे तो उसमें फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है, उसमें फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। और गैस फॉर्म में अगर रहेगा तो उसमें तो बहुत ही कम रहता है, उसमें तो नहीं के बराबर ही रहता है। उसी तरह से वॉल्यूम के बारे में देखेंगे, फिक्स वॉल्यूम होगा, लिक्विड में भी फिक्स वॉल्यूम होगा, लेकिन गैस में फिक्स वॉल्यूम नहीं होगा। और हम इसको अगर कंप्रेस करना चाहेंगे किसी सॉलिड को, तो कंप्रेस भी नहीं होगा। लिक्विड को जब हम कंप्रेस करना चाहेंगे तो होगा, तो कहता है इजीली कंप्रेस नहीं होगा। लेकिन अगर गैस को करना चाहेंगे तब तो उसको कंप्रेस हो जाएगा, इजीली कंप्रेस हो जाएगा। गैस क्या हो जाएगा? इजीली कंप्रेस हो जाएगा। अब सॉलिड देखो, सॉलिड कठोर क्यों होता है, इतना हार्ड क्यों होता है? कहता है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, उसके अंदर जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, इस कारण से वो जो है क्या रहता है? हार्ड रहता है। उससे थोड़ा सा लेस होता है किसमें? लिक्विड में। और गैस में जो है क्या होता है? गैस में जो है उससे भी ज्यादा लेस, यानी कि नामात्र का होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसी प्रकार से
देखेंगे सॉलिड में और पढ़े थे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, कारण कि उसको जो है मेल्ट करने के लिए बहुत कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और जब हम इसको लिक्विड को देखेंगे तो उससे थोड़ा लो मेल्टिंग पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट होगा, लेकिन सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट किस में होगा? गैस में होगा। लिक्विड इंटर पार्टिकल स्पेस, लिक्विड में गैप होता है, ये सॉलिड में जो है गैप नहीं होता है, नहीं के बराबर गैप होता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जब लिक्विड में जाएंगे तो उसमें जो है इंटर गैप रहता है, और गैस में तो बहुत सारा गैप रहता है। गैस में क्या रहता है? बहुत सारा गैप रहता है। कहता है ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल्स जो है एक ऑर्डर में अरेंज किया हुआ रहता है, जबकि लिटिल ऑर्डर में हमारा लिक्विड रहता है और किसी भी ऑर्डर में गैस नहीं रहता है। कहने का मतलब गैस का कोई भी ऑर्डर नहीं होता है। मोस्टली हैव हाई डेंसिटी, अगर हम सॉलिड को देखेंगे तो उसकी डेंसिटी हाई होती है। मोस्टली हैव लो डेंसिटी, किसका? लिक्विड का। और गैस का डेंसिटी क्या होता है? लिस्ट होता है। गैस का डेंसिटी क्या होता है? लिस्ट होता है। और पार्टिकल आर नॉट फ्री टू मूव, किसमें? सॉलिड में। लेकिन लिक्विड में क्या है? हैव लेस, यानी कि पार्टिकल्स आर मूव, थोड़ा उसमें जो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण वो मूव कर जाता है। गैस में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है, तो वो ज्यादा मूव कर जाता है। और सॉलिड जो है फ्लो नहीं करता है। लिक्विड क्या करता है? बोलिए, उस फ्लो फ्रॉम द हाई टू लो एरिया। और गैस जो है प्रेशर ऑफ वॉल ऑफ कंटेनर फ्लो इन ऑल द डायरेक्शन। लेकिन गैस क्या है? फ्लो सभी डायरेक्शन में कर जाता है।